तो बाबा ने कहा आप ब्राह्मण बच्चों के बोल ऐसे होनी चाहिए जैसे मुख से रतन निकल रही है। किसको भी पत्थर नहीं मारना है। दूसरा संग दुष में नहीं आना है। तीसरा बाबा ने कहा कोई अगर किसकी ग्लानि करता है, निंदा करता है, तो उससे आप अपने आप को दूर कर लेना है, किनारा कर लेना है। नाम निंदा स्मृति ग्लानि मान अपमान सुन करके अपनी अवस्था को खराब नहीं करना है। और बाबा हमारी पालना और परवरिश कर रहा है तो बाबा के गुणगान करना है, बाबा की याद में रहना है। कोई इधर उधर की बातें करता है तो उससे किनारा करके अब आपकी याद में बैठ जाना है। आज बाबा ने बहुत सारी, क्योंकि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों से हमें पालना कर रहा है। तो बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंच बनाना चाहता है। आज की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे इस समय सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। क्योंकि सब पतित है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न, सबसे खराब चाल कौन से है जिससे बहुत नुकसान होता है? सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होती है? एक दो को पत्थर मारना, एक दो को पत्थर मारना। एक ने कहा, दूसरे सुनने को तैयार नहीं। जब तक उसको कहते ना ईंट के जवाब पत्थर से न दिया, तो बाबा ने कहा एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोल कर जख्मी कर देना। ये सबसे खराब चाल है। यह सबसे खराब चाल है। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है। अच्छे मैनर्स धारण करनी है। अच्छे मैनर्स धारण करनी है। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलनी चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलनी चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है। और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है। और बाप जो ज्ञान रतन देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं। बहुत मीठे बोल बोलने हैं। कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। गीत है बुला नाच से निराला,
बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप होते ही है एक लौकिक और दूसरा होता है पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही है। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले तो है, बच्चे पैदा कर उनकी संभाल कर मेहनत कर फिर सब कुछ बच्चे को दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके भी बच्चों के लिए कमाते। आप बच्चों के लिए कितना बोले हो, क्योंकि पिछाड़ी में पोत्र पौत्रियों के लिए कुछ छोड़ जाए। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है और बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है। बेहद के बाप ने तो कमाल की है, कितनी बेहद की नाले सुनाते हैं। लौकिक बाप तो बाबा ने कहा समझा न सके, धन दौलत आदि देते हैं परंतु बिगड़ी को तो वो बना न सके। जो हमारा जीवन बिगड़ गया है उसको बनाने वाला एक शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। वह कलप कलप सर्व की बिगड़ी को बनाने वाला है, सर्व के सदगति देने वाला है। लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। लौकिक बाप टीचर गुरु हमें बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना यह और कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है ये बेहद का चक्कर कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कलप कलप जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था वैसे हर एक कर रही है अपनी बिगड़ी को बनाने। देखते हैं कि बहन और भाई सब बिगड़ी को बनाने का पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाले है पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है जिससे कि धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों को यह सब बाप द्वारा ही जानना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है ये बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते तो कहते यह तो इनका कल्पना है। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है हम तो इसको बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका वैनंत्री के साथ मुकाबला करते हैं हम इस पर बहुत अच्छे से समझाते आदि सनातन देवी देवता धर्म का अब वह प्रायलुप्त हो गया है। ड्रामा प्लेन अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वरक की गाई जाती है उनको फिर से रिपीट करना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है स्वरक की। सब कहते बाबा ने कहा सब कहते हैं हमको राम राज्य चाहिए जिससे दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है परंतु कोई समझते ही नहीं कि हम रावण राज्य में है। रावण राज्य
और कोई समझता ही नहीं कि रावण राज्य है। यह बातें तो बच्चों की बुद्धि में है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बिगड़ी को बनाने वाले कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। पतित को कहेंगे बिगड़े हुए हैं। हमारी तकदीर अथवा बुद्धि कैसे बिगड़ी हुई, कैसे बिगड़ी हुई, और बाबा ने हमें कैसे सुधारा है। यह अब तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हों की रस्म रिवाज भी रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज राम की है। राम कोई वो त्रेता वाला नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई तो गेरुए कफनी पहनकर कुटिया में भी जाकर रहते हैं। अब तो बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है। साकार होगी है ना, तब अब तो कौन रहता है, खत्म हो गई। अभी तो कोई जंगलों में रहना भी नहीं चाहते ना। तो बाबा ने कहा कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या, वहां तो फकीर लोग रहते हैं, तुम्हारी तो पढ़ाई है। परंतु बाबा ने कहा परंतु ये नई गवर्नमेंट इसीलिए कोई समझ ना सके कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम तो बुद्धू। अगर कोई समझ भी गया तो लोग क्या कहेंगे, तुम बुद्धू। यह तो बिल्कुल नई बात है। बाबा समझाते रहते हैं, करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा को जरूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से हमारा क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के। कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है कईयों का नाम, कोई फीमेल का नाम हाँ कईयों का ब्रह्मा है। प्रजापिता नाम तो किसका होता नहीं, इसीलिए प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। प्रजापिता आदिदेव कहते हैं, परंतु आदिदेव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यानी होगी ना। आदिदेव फिर ये ब्रह्मा यानी सूक्ष्म वतन हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत, तो बावन का प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सके, रचयिता तो यही है ना। इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते। एक तो मानते नहीं, पर मानेगा वो जो विशाल बुद्धि होगा। धारण करने के साथ साथ मैनर्स भी चाहिए। बिना मैनर्स के थोड़े ना देवता बने। जो कोई भी देखकर खुश हो, तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रतन कहा जाता है। बाप रूप वसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाते। बोल ही तो है जो मनुष्य का काम करता है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रतन निकलते। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। जो आया गपड़ा बोलते रहे, बड़े छोटे का भी कुछ नहीं। तो बाबा ने कही क्या है, बाबा हमें देवता बनाता है। तो बाबा ने कहा मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, मुख से हमेशा रतन ही निकलनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो
पत्थर मारते रहते हैं। बाप ज्ञान रतन देते हैं, बच्चों को भी वही धंधा करना चाहिए। एक दो को पत्थर मारना यह बड़ी खराब चाल है। अपना नुकसान खुद कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर। तो बाबा जी का उनका रूप भी समझाया है, कितना सूक्ष्म है। वह तो लिंग कह देते हैं, पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। भले वो ज्योतिर्लिंगम भी समझे, दीप बाद में समझानी होती है। फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। यह तो सब कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकता है, तो जरूर छुट्टी भी तो होगी। बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ न सके, गोला ही निकल आए। भ्रुकुटी में कितना बड़ा हो, छोटी सी, अगर बड़ा होगा तो क्या कहेंगे, गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वह तो बेहद का बाप है ना। और ब्रह्मा कहाँ से आता है? बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं और ठाक इनमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते ये मेरी स्त्री भी है, मैंने इनको अडॉप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ तो तुम मेरी मुख वंशावली बनते। बाबा ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करते तो हम क्या बनते? मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है, मुझे तो अपना भी मुख नहीं है। बाबा का तो अपना मुख नहीं है ना, ब्रह्मा मुख से रचते हैं। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। बाप कहते सब आत्माएं मेरे बच्चे, भाई बहन हो, बुद्धि में तो आना चाहिए। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया है, तो ब्राह्मण कौन है? भाई बहन। आगे आओ माता जी, इधर उधर इतनी जगह पड़ी, वहाँ क्या है? तो बाबा ने कहा बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलती है? स्वर्ग में तो सब नहीं आ सकते हैं। बाप कहते सर्व की सदगति मैं करता हूँ, तो मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबर 1। बाप के सिवाय कोई भी सदगति कर नहीं सकता है। बाप कहते सर्व की सदगति करता हूँ, तो मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो नंबर 1। मुक्ति तो सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं। फिर नंबर 1 आना पाठ बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना। जिन्होंने कलप पहले आकर सीखा है, वही आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ड्रामा सामने खड़ा है ना। अभी तो अनेक धर्म है, सतयुग में एक धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया था, यह कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला बराबर एक की बात है। कोई बिगड़ी हुई है आत्मा, उसको सुधारेगा कौन? बाप। तो बावन का सतयुग में तो बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि बिगड़ी को बनाने वाले आओ, बुलाओगे?
आत्मा तो सुधरी हुई है ना, तो बाबा को कोई थोड़ा कहेगा कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ। यहाँ तकदीर बहुत बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब साहूकार राहु की दशा बैठती है, सॉरी अब आकर राहु की दशा बैठती है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एंजल वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते एकदम बाबा ने तो गोल्डन एज दुनिया बनाई, स्वर्ग बनाए, और क्या हुआ उसको ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखिरी आयरन एजेंट वर्ल्ड बन जाता है। और बाप कहते वेदांत तो वेद है, योग बल से माया रावण को जितना है, विकारों का दान दिया जाता है, तो ग्रहण छूट जाता है, फिर हम सर्वगुण संपन्न बन जाते। ये बेहद की बात हुई ना, अभी आत्मा में कोई भी कला नहीं रही, इसीलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट कम होते हैं ना, 14 का कैरेट, 18 कैरेट, अभी तो मनुष्य में कोई कैरेट ही नहीं रही। तो बाबा, क्योंकि मनुष्य में कुछ अक्ल ही नहीं है। बाप कहते मैंने तुमको इतना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। बाबा ने हमें सुला कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम इतना सुंदर दुनिया बना करके भेजा था। तो बाबा ने कहा अब क्या बन गए हो। अनेक बार ये चक्कर लगाया है, कलप राज्य लेते हो, फिर कमाते भी हो। पुनर्जन्म लेने से बुद्धि तो सबकी वृद्धि तो सबकी होती रहती है, पर बच्चों की बुद्धि में बहुत नशा चढ़ा रहना चाहिए। बढ़ेंगे ना, और बाबा के बच्चे भी बढ़ेंगे, दुनिया अति की ओर जा रहा है, तो बाबा कहते मेरे बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, यहाँ तुम बच्चों को रतन मिलते, ज्ञान रतन देता है ना बाबा, बच्चों को रतन मिलते हैं। फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते, माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पापात्मा। रतन के बजाय अगर पत्थर निकलते जख्मी कर देते तो क्या कहेंगे पापात्मा। बाप कहते बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब तुम्हारी बुद्धि लोहे से सोना जैसी बन गई, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो, पूछ रहा बाबा हमको लोहा से सोना बना रहा है। फिर बाबा ने कहा तुम पत्थर क्यों मारते हो। अगर कोई उल्टी बातें सुनाए तो समझो क्या है वो हमारा दुश्मन है। ऐसों का संग कभी नहीं करना है, ना सुनना, ना संग करना है ना सुनना। निंदा आदि एक दो की बहुत सुनाएंगे, कोई कोई का तो निंदा करने की जैसे कि आदत होती है, नहीं तो उनके खाना हजम नहीं होता, यही उनकी आदत होती है अच्छा को भी बुरा सुनाना। तो यह सब अच्छी बात नहीं बाबा ने तो कब अच्छी बातें नहीं सुनाएंगे
जिनको निंदा करने की आदत होती है कभी अच्छी बात नहीं सुनाएंगे। जिसका कल्याण हो, बाबा तो हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रतन दान करते रहो। बाबा जो सुनाता है वो औरों को सुनाओ। सर्विस का अजरा तो बच्चों को मिलता ही है। आप पे ही अपना कल्याण करना है, किसकी ग्लानि कभी नहीं करना है। आज बाबा ने 3-4 बार वो अपना पाठ बजा ले ना, तो बाबा ने कहा कभी किसका ग्लानि नहीं करना है। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कांटों से फूल बनाने आए तो बच्चों को भी वही धंधा करना है। जो बाप का धंधा तो बच्चों का धंधा। बाप ये धंधा सिखलाते हैं तो मनुष्यों को देवता, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना, क्या हुई? तो बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान मटेरियल, मशीन में मटेरियल डालेंगे तो वही चीज निकलेगा ना। तो बाबा ने कहा फूल बनना है, तो ज्ञान क्या है? मटेरियल, जिससे मनुष्य से देवता बनते हो, वह हुनर बच्चों को सीखना चाहिए। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। पत्थर नहीं मारो, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बनाओ। यह तुम्हारी गॉडली मशीनरी है। जैसे क्रिश्चियनी मशीनरी है, वो औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मशीनरी है। तो बाबा ने कहा पतितों को पावन बनाने। पतित पावन गाते हो तो जरूर तो आया होगा ना। बाबा ने कहा मशीनरी जारी की होगी तब तो पति से पावन बने। रावण की मशीनरी है पति को नहीं, रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना। राम तो बाबा ने कहा मुख्य है योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की वासाई का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे। सारा कलप तो देहधारियों को याद किया, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को। जिनका कोई चित्र नहीं उनको आना जरूर पड़ता है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। यह तो सीधी बात है, ब्राह्मणों का दूसरा कोई भी नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही होता है ना। ब्रह्मा का भी वो गुरु हो गया, विष्णु को गुरु नहीं कहेंगे। ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया। शिव बाबा ब्रह्मा की गुरु बनकर उनको ही विष्णु यानी देवता बनाया। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता है? शंकर तो पतित बनता ही नहीं है, उनको गुरु करने की क्या दरकार है। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। इतनी अच्छी धारण करनी और कराने की बात है। जो धारणा करते और कराते वही ऊंच पद पाते। तो धारण करते और कराते वही ऊंच पद पाते। अगर धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद और नमस्ते। निंदा करने वालों का संग कभी नहीं करना, ना ग्लानि करनी है ना सुननी है।
बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरा, ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता, कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्वों का कल्याण करने का ही धंधा करना है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। वरदान, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भाव। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भाव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसे भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसे भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वे गले का हार अर्थात विजयी रतन बन जाते। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस ही सर्वात्माओं को बाप द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता, इन दोनों का बैलेंस ही सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। आज 30 तारीख लास्ट पॉइंट, अब एक तो इशारा। मर्यादा प्रमाण चलने वाली आप पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। जो देखो महसूस करो कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कैसा भी वातावरण हो, कैसा भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। ओम शांति।